Hello guys, welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss 3 more derivations of electric field intensity due to the dipole. In my last video मैंने आपको 2 derivations explain की थी. I hope that one is clear to you. So let's start with the derivations. The first one is the electric field intensity at any point due to a short electric dipole. हमें क्या फाइंड आउट करनी है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल. अब देखो इसका क्या मीनिंग है. हमने क्या किया है कि ए बी एक डायपोल कंसीडर की है और डायपोल की डायरेक्शन क्या होती है आपके पास? नेगेटिव चार्ज टू दी पॉजिटिव चार्ज. वो हमने यहाँ पर शो कर दिया है. O हमारे पास क्या है? सेंटर ऑफ दिस डायपोल है. अब हमने शॉर्ट डायपोल की बात करनी है. ए बी के अलोंग आपकी नॉर्मल डायपोल की लेंथ होगी. शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, सेंटर पे हम इसके कंपोनेंट्स को दो साइड्स में रिजॉल्व कर लेंगे. देखो कैसे करेंगे. हमने क्या किया है, ये ए टू बी डायपोल की डायरेक्शन थी, दैट इज पी वेक्टर, राइट. अब ये क्या है, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी. अलोंग ओ बी वन जो कंपोनेंट होगा दैट इज पी कॉस थीटा, एंड अलोंग ए टू बी टू इट विल बी पी साइन थीटा. ठीक है, ये दो इसके हमने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लिया है. अब हमें क्या करना है, ये जो इसके दो कंपोनेंट्स है, जो दो कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे पास क्या एक्ट करते हैं, एज अ शॉर्ट डायपोल एक्ट कर रहे हैं. तो इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. तो मैंने क्या किया है, एक पॉइंट के लेट कर लिया है अलोंग दिस A1 B1. आपकी चॉइस है, आप इसको A2 B2 के अलोंग भी ले सकते हो. मैंने A1 B1 के अक्रॉस लिया है के पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और आपको ये भी बोला था कि जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से हम कितना लेते हैं, स्मॉल आर लेते हैं. आगे क्या किया है कि जो के पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ड्यू टू A1 B1 इसको हम डिनोट कर रहे हैं KL से, एंड ड्यू टू A2 B2 को हम डिनोट कर रहे हैं KM से, राइट. और जो ये KN है ये हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यहाँ पे दो डायरेक्शंस है, अलोंग KL एंड अलोंग KM. तो ये क्या बनेगा, हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, KN हो जाएगा. और यहाँ पर इस एंगल को हम अल्फा लेट कर लेते हैं. यहाँ पर एंगल थीटा लेट किया है एंड दिस एंगल इज अल्फा. ठीक है, तो अब 1 बाय 1 हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज निकालते हैं. तो उससे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं इस A1 B1 की बात कर रही हूँ तो ये सिचुएशन कुछ ऐसे है. ये हमारे पास A1 है, ये हमारे पास B1 है, और इसी के आगे डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पर K पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. अब आपको दिख रहा है कि ये जो हमारी डायपोल है, जैसे A1 B1 डायपोल है, यहाँ पर K पॉइंट है. तो K पॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट है, एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक्सियल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है. तो हमने जो लास्ट वीडियो में डेरिवेशन की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे निकालेंगे इफ द पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल डिस्टेंस ऑफ द डायपोल, तो इसके लिए फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. तो सबसे पहले इसको हम डिनोट कर देते हैं E1 वेक्टर से, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. तो वहां पर जो आपके पास एक्सियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था दैट इज इक्वल्स टू 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये था. लेकिन यहाँ पे अलोंग द एक्सिस इंटेंसिटी क्या है आपके पास, हमारे पास क्या दी हुई है, p cos थीटा गिवन है. तो यहाँ पे हम सिर्फ cos थीटा की यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. सो इट विल बिकम 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. और अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूंगी सो इट विल बी अलोंग KL, क्योंकि मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया हुआ है अलोंग दिस KL. ठीक है, अब हम नेक्स्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट सिचुएशन आपके पास कुछ ऐसे है. ये आपके पास A2 है एंड यहाँ पर आपके पास क्या है, B2 है. ये यहाँ पे सेंटर O है और यहाँ पे पॉइंट आपका K लाई कर रहा है. देखो ऐसे ही है ना, A2 B2 और यहाँ पर K पॉइंट है. अब ये सिचुएशन कैसी है कि ये जो डायपोल है इससे कहाँ पर है, ये इक्वेटोरियल लाइन पर है.
ठीक है। जो हमने सेकेंड डेरिवेशन की थी, हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया था कि अगर आपके पास जो पॉइंट है जिस पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इफ इट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, तो उसके लिए फॉर्मूला था पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है। अब आप देखो इस डेरिवेशन में हमारे जो कल हमने डेरिवेशंस की थी इक्वेटोरियल लाइन पे एंड एक्सियल लाइन पे, दोनों रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आपके पास E2 वेक्टर क्या हो जाएगा, P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। साइन थीटा लिए क्योंकि इसके अलोंग कॉम्पोनेंट क्या है हमारे पास, साइन थीटा है। ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग दिस के एम, अलोंग के एम। तो हमने ये दोनों क्या निकाल ली, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स निकाल लिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट ER है, दैट विल बी अंडर द रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट विल बी अंडर द रूट ऑफ 2p cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होल स्क्वायर प्लस p साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होल स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होल स्क्वायर विल बी टेकन आउटसाइड, p भी आपके पास आउटसाइड आ जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर द रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर4 cos स्क्वायर थीटा को आप स्प्लिट करके इजीली लिख सकते हो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर द रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक cos स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा के साथ यूटिलाइज करेंगे। और ये है कि ये आइडेंटिटी होती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, 1 होता है। तो यहां से हमारे पास ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा किसके लिए है, ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल के लिए है। और यहां से अगेन जो आपके पास रिजल्टेंट आ रहा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब। क्या किया है हमने यहाँ पे, शॉर्ट डाइपोल की बात की थी, तो उसमें दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है और दो फॉर्मूलाज इसमें यूज हो रहे हैं। वन इज एक्सियल लाइन का एंड सेकेंड हमारा कौन सा यूज हो रहा है, इक्वेटोरियल लाइन का यूज हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक अल्फा एंगल की भी बात की है, तो अगर मुझे यहाँ पर अल्फा एंगल को फाइंड आउट करना है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट अल्फा निकाल लूं, देखो टेंजेंट अल्फा हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट का मतलब होता है सबसे पहले तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट होता है। अब यहां पर आपका परपेंडिकुलर क्या है, NL, मतलब KM इज द परपेंडिकुलर एंड KL इज द बेस। और KM का मतलब क्या है, ये किसकी डायरेक्शन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन थी, जब पॉइंट कहां पर था, इक्वेटोरियल पे, तो उसकी वैल्यू हमारे पास E2 की आ जाएगी। और KL क्या थी, ये डायरेक्शन थी जब हमारे पास पॉइंट लाइक कर रहा था एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल पर, तो इसमें हमारे पास E1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको लिख लेते हैं कि टेंजेंट अल्फा आपके पास क्या हो जाएगा, KM अपॉन KL, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, KM का मतलब क्या है आपके पास, E2 की वैल्यू, तो E2 है आपके पास P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और KL का मतलब E1 दैट इज 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है। तो यहां से हमारे पास वैल्यूज जब कैंसल हो जाएंगी तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू, देखो P से P कैंसिल हो गया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है आपके पास टेंजेंट थीटा अपॉन 2। तो यहां से हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास थीटा होगा, वैल्यू पुट करो, यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा और यू कैन से अल्फा।
तो अब आप देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो ये आया था, यहाँ पर एंगल थीटा इन्वॉल्व है। तो अगर मैं ये बोल देती हूँ कि जो के पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, अगर एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, एक्सियल लाइन पे, तो जो एंगल थीटा होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं स्पेशल केस ले लेती हूँ कि फर्स्ट अगर वो एक्सिस पर ही लाई कर रहा है मीन्स थीटा इज 0, और यू नो दैट cos 0 डिग्री हमारे पास क्या होती है, वैल्यू cos 0 डिग्री 1। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ई आर आपके पास क्या होगा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर द रूट 3 प्लस 1 दैट इज 2p 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और ये आपका वेल डिफाइंड फॉर्मूला है दैट इज ड्यू टू द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। तो अगर आपके पास जो पॉइंट है P पॉइंट है वो लाई किस पे कर रहे हैं, अलोंग द एक्सियल लाइन, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या आएगी, एक्सियल लाइन के अलोंग ही आ जाएगी। हम यहाँ पे ले क्या रहे हैं, हमने लिया शॉर्ट डायपोल लिया, बट शॉर्ट डायपोल में भी पॉइंट अगर एक्सिस पे लाई कर रहा है देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी क्या होगी, उसकी एक्सिस के अलोंग ही होगी। सेकेंड केस कह दें कि अगर आपके पास ये जो पॉइंट है अगर वो लाई कर रहा है हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल पे। इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल का मतलब क्या है कि जो एंगल थीटा हो जाएगा वो अब यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम सेकेंड केस अगर देखें कि इफ थीटा इज 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा p अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और ये हमारे पास रिजल्ट किसका होता है, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल का है। मतलब अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो ये इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल है इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, km होगी, परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट हो जाएगी, या फिर मैं क्या कह सकती हूँ, एंटी पैरेलल हो जाएगी एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। तो ये आपके पास कंप्लीट डेरिवेशन हमने की है कि अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है उस केस में हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखना है जब भी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल आएगा दो केसेस आपने यूज करने हैं, वन इज द एक्सियल लाइन, अनदर इज द इक्वेटोरियल लाइन। इसके साथ वो आपसे ये भी कह सकते हैं नाउ हेंस फाइंड आउट द कंडीशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी टू बी इन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल, की कंडीशन बतानी है किस कंडीशन पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल के अलोंग होगी। तो इसका मतलब आपको यहां तक करके दिखाना है कि जब थीटा 0 होगा तब वो एक्सियल लाइन के अलोंग होगी, और अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री होगा तब वो हमारे पास कहां पर होगी, परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल लाइन होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज electric field intensity at any point on the axis of a uniformly charged ring। अब हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ध्यान रखना कि वो कौन सा टॉपिक आपसे पूछ रहे हैं, एक्सियल लाइन पूछा है, इक्वेटोरियल पूछा है, या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पूछा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन दीज क्वेश्चंस कि आपके पास कौन सी डेरिवेशन करनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इन टोटल 5 डेरिवेशन है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को लेकर, तो हम आज 4th करने लगे हैं, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से। यहां पर देखो हमने ये यूनिफॉर्मली एक चार्ज रिंग ली है, हमने क्या करना है कि एक पॉइंट P है जो इसके सेंटर के अलोंग लाई कर रहा है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। O से C इसका हमारे पास सेंटर है, हमने क्या किया है, एक AB को स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, क्योंकि रिंग की वजह से निकालना हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है AB, और इसकी वैल्यू लेंथ हम ले लेते हैं, लेट इट बी DL। C इस एलिमेंट का सेंटर है, सेंटर से रिंग के सेंटर का जो सेंटर है इसका डिस्टेंस A है, और इसके सेंटर से पॉइंट P तक का डिस्टेंस जहां पे हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है दैट इज R। अब जब हम यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं तो चार्ज भी तो स्मॉल लेना पड़ेगा, तो हम कह देते हैं कि dq बी दी स्मॉल चार्ज अलोंग दिस एलिमेंट dl। तो चार्ज क्या हो जाएगा, जितना चार्ज हमारा इस dl एलिमेंट पर है
डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज इसके सरकमफ्रेंस पर होगा, दैट विल बी 2 पाई ए। ये हमारे पास क्या आ गई, डी क्यू की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। जब हम स्मॉल चार्ज ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वो भी तो हमारे पास स्मॉल डीई ही होगी। तो डीई का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सीपी स्क्वेयर। देखो अगर हम यहाँ पे स्मॉल चार्ज ले रहे हैं तो अगर स्मॉल चार्ज लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास क्या होगी, स्मॉल ही आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सीपी स्क्वेयर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम इजिली लगा सकते हैं, दिस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर डीई आ जाएगा डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड सीपी विल बी आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये वैल्यू आ गई, ये हमारे पास डीई आ गया है। अब देखो जो डीई है उसकी ये डायरेक्शन है, इट विल बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स डीई कॉस थीटा एंड डीई साइन थीटा। बट अगर मैं ये तो मैंने सिर्फ इस एलिमेंट के लिए लिया है, सेम केस यहाँ पर भी होगा। अगर मैं यहाँ पर ये एलिमेंट ले लेती हूँ, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो यहाँ भी रिजॉल्व होगा। तो उससे क्या होगा, एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा डीई साइन थीटा, एक होगा अलोंग दिस एक्स एक्सिस दैट इज डीई कॉस थीटा। तो जो डीई साइन थीटा है दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब मैं टोटल कंपोनेंट लूंगी समीशन पूरे रिंग की वजह से, तो डीई साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली द कंपोनेंट दैट इज डीई कॉस थीटा। तो यहाँ पे अब हमने डीई कॉस थीटा को ही यूज करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल क्या आ गई, समीशन डीई कॉस थीटा आ गई। डीई की वैल्यू है आपके पास, तो अब हमने क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपको पहले भी मैंने बोला था कॉस थीटा का हमारे पास मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये आ गया कॉस थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इट विल बी समीशन डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। यहाँ पे देखो डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए समीशन क्यू डी एल अपॉन 2 पाई ए इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। यहाँ पर जो समीशन है वो किस पर लगेगा हमारे पास, ये कंप्लीट रिंग पर लगेगा। तो स्मॉल हम लेंथ एलिमेंट ले रहे थे, तो कंप्लीट रिंग का मतलब क्या होगा कि ये जो अब समीशन है वो सिर्फ डीएल पे जाएगा। सो क्यू आर अपॉन 2 पाई ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2 समीशन डी एल। ये हमारे पास होल समीशन आ गया है डीएल। तो कंप्लीट समीशन का मतलब क्या है कि हम इस सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास वैल्यू है ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएगी 2 पाई ए से, और ये 2 पाई ए इस 2 पाई ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। ये हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। किसकी वजह से, जब हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी और उसके एक्सिस के अलोंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर भी हम कुछ केसेस देख लेते हैं। अब मैंने ये बोला था कि जो पॉइंट P है वो कुछ r डिस्टेंस पे है एक्सिस से, लेकिन अगर मैं ये बोल देती हूँ पॉइंट P इसके सेंटर पर ही आ जाए, अगर पॉइंट P यहाँ सेंटर पर आ जाएगा तो ये r क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो फर्स्ट केस कहते हैं कि पॉइंट की P कहाँ पर है, सेंटर ऑफ रिंग पे है। सेंटर ऑफ रिंग का मतलब R विल बी 0, तो अगर R 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। फर्स्ट केस। सेकेंड केस हम क्या लेते हैं कि जो R है वो पॉइंट P है दैट विल बी फार अवे फ्रॉम दिस एक्सिस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस रिंग। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस R है दैट विल बी मच मच ग्रेटर देन A। जब वो पॉइंट ही इतनी दूर चला जाएगा तो हम ले सकते हैं ना R इज मच मच ग्रेटर देन A हो जाएगा। अगर R मच मच ग्रेटर देन A है मतलब R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर को नियरली इक्वल टू R स्क्वेयर लिख सकते हो। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, QR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। सो इट विल बी E वेक्टर इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वेयर। ये आ गई। और ये किसकी वजह से आई है, जो हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था, यही फॉर्मूला था ना। तो अगर पॉइंट को हम एक्सिस से बहुत दूर ले जाएंगे तो वो हमारे पास सिंपल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रिजल्ट दे देगी। दो स्पेशल केसेस किए हैं कि जब आपके पास पॉइंट सेंटर ऑफ द रिंग पर है या फिर पॉइंट फार अवे फ्रॉम द रिंग है। स्पेशल केसेस से क्वेश्चन बनते हैं तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा स्पेशल केस किसका है। नाउ द लास्ट डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म 2D इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया है, एक ये 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड शो की है। जो ये पर्पल पेन है ये डिनोट क्या कर रहा है, 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। यहाँ पर A एंड B पॉइंट, ये हमने क्या लिए, AB एक डायपोल ली है, यहाँ पर चार्ज -Q एंड दिस इज +Q। O इज द सेंटर ऑफ दिस डायपोल, यहाँ पे डायरेक्शन होगी फ्रॉम -Q टू +Q। और ये जो डायपोल है दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो पॉइंट ए पर, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी लगेगी। नाउ एज द चार्ज इज नेगेटिवली तो फोर्स विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज, मीन्स इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब चार्जेस नेगेटिव होते हैं तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है, तो इट विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड। और बी पॉइंट पे द फोर्स विल बी इन पॉइंटेड अपवर्ड डायरेक्शन। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे जो अलोंग A है फोर्स इज -QE, अलोंग B फोर्स इज +QE। तो जो इन टोटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, QE माइनस QE दैट इज 0। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट हमारे पास जो चार्जेस हैं या फिर जो फोर्सेस हैं दैट आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन देयर साइन। इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दे फॉर्म ए कपल। जब भी ये केस आ जाएगा कि आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं वो कपल फॉर्म करती हैं। कपल का मतलब क्या है कि जो रोटेशन लेके आता है विदाउट एनी ट्रांसलेशन, कि उसमें ट्रांसलेट नहीं होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, ये डायपोल क्या होगी, यहाँ पे ड्यू टू दीज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस यहाँ पे रोटेट होती जाएंगी, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगी। ये मतलब होता है हमारे पास कपल का। अब हमने क्या किया है, ये कपल फॉर्म कर रहे हैं, उसको डिनोट करते हैं हम टाउ से। तो ये एक सिंपल फिगर में मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी दैट इज दिस वन। ये आपके पास P वेक्टर था, ये हमने शो किया, और ये हमारे पास क्या शो कर रहे हैं, टाउ को, और ये एंगल थीटा है। AC हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये जो आपके पास AC है इसको हम क्या बोलेंगे, आर्म ऑफ द कपल बोलेंगे, बिकॉज ये इन दोनों फोर्सेस के बीच की आर्म है। तो इस ट्राइंगल में ACB में हम इजीली AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। AC यहाँ पर परपेंडिकुलर है, BC इज द बेस एंड AB इज द हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है परपेंडिकुलर लो आप इजीली हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगा सकते हो, या फिर सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म्स में AC की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, AC हमने अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है, विच इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो वहां से हमारे पास ये आ गया।
अब यहाँ पे मैंने टॉ शो किया है। यहाँ पे टॉक का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ कपल, कि जिसकी हेल्प से हमारी वो रोटेशन हो रही है, दैट विल बी फोर्स इनटू दिस आर्म ऑफ द कपल, राइट। टाउ क्या होगा, फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, दैट इज एफ इंटू ए बी साइन थीटा। ए बी की वैल्यू हमारे पास है 2a साइन थीटा। फोर्स की वैल्यू क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। यहाँ पर आप Q एंड 2a को कंबाइन करके लिख सकते हो, डायपोल मूवमेंट P इंटू E साइन थीटा। एक चीज यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है कि आपके पास एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या है हमारे पास, कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। सिमिलरली अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है, इट विल बी रिटर्न एज ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये दो आपके मैथ्स में वेक्टर रिजल्ट्स हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा आता है। साइन थीटा जब भी आएगा दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, दैट मीन्स आपके पास जो टाउ वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये हमारे पास टाउ आ गया, और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आई है बिकॉज देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू। अब हमें अगर इसकी डायरेक्शन बतानी है तो हम राइट हैंड थंब स्क्रू रूल लगा सकते हैं। देखो वो क्या बोलते हैं, P एंड E का क्रॉस करना है। अब यहाँ पे अगर मैं क्रॉस करूंगी तो मैं ऐसे अपनी फिंगर्स को राइट हैंड में कर्ल करूंगी, जो ये थंब है, थंब पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ द टॉक को, और वो क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है। प्लेन ऑफ पेपर से क्या है, आउटवर्ड है, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपके पास आउटवर्ड हो जाएगी। ये डायरेक्शन आउटवर्ड आ गई। अब यहां पर कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं कि अगर हम ये बोल दें कि ये जो P वेक्टर है इसकी डायरेक्शन E वेक्टर के अलोंग ही हो जाए, जो P वेक्टर है दैट विल बी अलोंग E वेक्टर। फर्स्ट केस कि P वेक्टर किसके अलोंग हो जाए, E वेक्टर के अलोंग। जब भी ये केस आएगा तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज बोथ विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर। 0 का मतलब हमारे पास जो साइन थीटा है वो भी क्या होगा, साइन 0, दैट इज 0 डिग्री। तो इस केस में टाउ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टाउ 0 का मतलब जो हमारी डायपोल पहले रोटेट हो रही थी वो अब रोटेट नहीं होगी। दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि हमारी जो डायपोल है वो स्टेबल रहेगी, इट विल नॉट रोटेट इफ द डायपोल इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मैं इसका ऑपोजिट केस ले लेती हूँ कि जो हमारे पास एंगल थीटा है अगर वो 180 डिग्री हो जाए, मतलब कि P वेक्टर क्या हो जाए, ऑपोजिट टू E वेक्टर हो जाए। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। अब हमें पता है कि जो साइन 180 है इसकी वैल्यू हमारे पास डिफाइंड नहीं होती है, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अगर आपको पता हो जो साइन थीटा होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो कब होती है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। मतलब जब आपके पास थीटा 90 डिग्री होगा उस केस में हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, P इंटू E हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लें कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क कब होगी या मैक्सिमम रोटेशन कब होगी, तो वो हमारे पास एंगल 90 डिग्री पे मैक्सिमम टॉर्क होगी। तो ये 3 इसमें केसेस आ गए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, अनस्टेबल के लिए एंगल शुड बी 180 डिग्री, और अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो उसके लिए एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सो इसके साथ आपकी जो 5 डेरिवेशंस थी इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड की वो कंप्लीट हो जाती हैं। एक्सियल किया है, इक्वेटोरियल, देन हमने शॉर्ट डायपोल के लिए किया था, उसके बाद हमने अलोंग द एक्सिस किया है, और लास्ट हमने 2D इलेक्ट्रिक फील्ड किया है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, इसमें से कोई भी डेरिवेशन आपसे पूछ सकते हैं।
सो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है पोटेंशियल को रिलेटेड, एंड आफ्टर दैट हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. Thank you guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon.